हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों हम आज आपको रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी की परीक्षा के बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराने वाले हैं, जिसमें हम यूथ कंपटीशन टाइम की बुक द्वारा क्वेश्चन कराने वाले हैं, जिसमें हम पिछले वर्ष की परीक्षाओं जैसे आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरआरबी, जेई, आरपीएफ कांस्टेबल, एसआई, एएलपी टेक्नीशियन के क्वेश्चन कराने वाले हैं, जिसमें हम प्राचीन इतिहास में गुप्त एवं गुप्तोत्तर साम्राज्य, दक्षिण भारतीय राजवंश, सीमावर्ती राजवंश, प्राचीन साहित्य और इतिहासकार के क्वेश्चन कराने वाले हैं। यह पार्ट 3 है। यदि आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर देख लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, बने रहेगा वीडियो में अंत तक। क्वेश्चन नंबर 84, हर्षवर्धन के राज्यसभा कवि कौन थे? तो इसका सही आंसर क्या है, इसको बताइए। ग्रुप डी में पूछा गया है, 15/10/2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है बी, बाणभट्ट। तो बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 85, हर्ष की मृत्यु के बाद 7वीं शताब्दी के आसपास प्रभुत्व में आए और उनके काल को भारत का अंधे युग के रूप में जाना जाता था। ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या है, दीजिए आप लोग। किस काल को अंधे युग के रूप में जाना जाता था? तो ए है राजपूत। तो ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 86, चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त साम्राज्य का ईस्वी में गुजरात तक विस्तार कर लिया था। तो सही आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, दीजिए आप। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है 390 ईस्वी में। तो डी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 87, चीनी यात्री इतिश ने 3 वर्ष ठहरकर संस्कृत सीखा। कहाँ सीखा संस्कृत इन्होंने? सही आंसर क्या है इसका? तो इसका सही आंसर है ए, ताम्र लिपि। तो ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 88, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद पृथ्वीहार, पाल और राजपूत राजवंश के राजाओं ने पर आधिपत्य प्राप्त करने के लिए दूसरों के साथ युद्ध किया। किसके साथ युद्ध किया था? ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है, 12/11/2018 की शिफ्ट 3rd में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या है? बी, कन्नौज। क्वेश्चन नंबर 89, प्रसिद्ध चीनी यात्री वेन सांग किसके शासनकाल में भारत आया? आरआरबी, जेई में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर है ए, हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था ये। क्वेश्चन नंबर 90, एक चीनी बौद्ध भिक्षु जिसने नालंदा में बौद्ध साहित्य का अध्ययन किया, शास्त्रों का अध्ययन किया और 627 से 643 ईस्वी में तक भारत की 17 वर्ष की लंबी यात्रा के लिए प्रसिद्ध है। यह कौन है? तो इसका सही आंसर क्या है, जल्दी से दीजिए आप कमेंट बॉक्स में। एएलपी टेक्नीशियन पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है सी, हेंस सांग। तो सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 91, इनमें से कौन सा चीनी यात्री नालंदा आया और छात्र और शिक्षक दोनों के रूप में रहा? तो कौन रहा ये? इसका सही आंसर दीजिए। आरआरबी, जेई में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आंसर है हेन सांग। तो इसका सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92, 4वीं शताब्दी के शुरुआत में गुप्तों ने छोटा सा राज्य स्थापित कर लिया था। एएलपी टेक्नीशियन में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर क्या है, दीजिए आप। मगध।
तो सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से कौन सा नगर गुप्त वंश की राजधानी था? तो इसका सही आंसर क्या बताइए? तो इसका सही आंसर है ए, पाटलिपुत्र। आरआरबी जेईई में 30/5/2019 की शिफ्ट 1 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 94, गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन थे? आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है सी, श्रीगुप्त। तो सी इसका सही आंसर है। 95, निम्नलिखित विकल्पों में से गलत जोड़ी का चयन करें। गलत जोड़ी का चयन करें। ये चंद्रगुप्त थे, ये मौर्य वंश के संस्थापक थे, शासक थे। राजा ये चोल वंश से थे, कनिष्क कुषाण से थे। ये बिंबिसार जो थे ये हर्यक वंश से थे, ये गुप्त वंश दिया है जो कि ये गलत है। तो 20 का सही आंसर है जो कि गलत है। आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 96, गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया? तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है फाइहान। तो 20 का सही आंसर है। यह क्वेश्चन भी एनटीपीसी में 16/4/2000 में पूछा गया, 16 में पूछा गया शिफ्ट 1 में। चाहे 20 का सही आंसर है। 97, 7वीं और 8वीं सदी में बहुत शक्तिशाली हो गए और कांचीपुरम उनकी राजधानी थी। तो किन की राजधानी थी? जल्दी से बताइए। 97 का आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है ए, पल्लव। आरआरबी ग्रुप डी में 26/10/2018 की शिफ्ट सेकंड में पूछा गया क्वेश्चन है, तो बी ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 98, पांड्य वंश की राजधानी थी। तो इसकी राजधानी कहाँ थी? जल्दी से बताइए आप। तो इसकी राजधानी थी मदुरै। तो सी इसका सही आंसर है, जो कि यह ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। 1/10/2018 की शिफ्ट सेकंड में पूछा गया क्वेश्चन है। इसे हम चेन्नई का मदुरै इसके सही आंसर सही इसका सही आंसर है, जो तमिलनाडु में है। क्वेश्चन नंबर 99, ने मदुरै के आसपास के क्षेत्र पर शासन किया और 13वीं शताब्दी में सर्वोच्चता प्राप्त की। आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है 24/10/2018 का। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है डी, पांड्या। तो डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 100, पूर्व चोल राजाओं में से किसे सबसे महान माना गया है? तो किसे सबसे महान माना गया है? सही आंसर क्या है इसका? इसका सही आंसर है सी, करिकाल। तो इन्हें चोल राजाओं में सबसे महान माना जाता है। तो सी इसका सही आंसर है। यह क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा गया है 16/4/2016 में 6th 3rd में। तो सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 101, पल्लव वंश के कौन से राजा संस्कृत नाटक भी लिखा था? कौन से राजा ने संस्कृत नाटक लिखा था? तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है महेंद्र वर्मन। तो 20 का सही आंसर है। यह क्वेश्चन भी एनटीपीसी में पूछा गया है। ये सभी क्वेश्चन एनटीपीसी परीक्षाओं में आ सकते हैं, इसलिए ज़्यादा तैयारी करें कि किस चालुक्य राजा ने कन्नौज के राजा हर्ष को पराजित किया। तो सही आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी, पुलकेशिन सेकंड। इन्होंने ये चालुक्य राजा था जिन्होंने कन्नौज के राजा हर्ष को पराजित किया।
क्वेश्चन नंबर 103, चोल राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है राजेंद्र चोल थर्ड। तो 20 का सही आंसर है। ये भी क्वेश्चन एनटीपीसी में 28/4/2016 की शिफ्ट थर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104, कौन से चोल राजा ने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय पाई थी? तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है बी, राजा राज। तो बी इसका सही आंसर है। वीडियो में अंत तक बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्रारंभिक चेर वंशीय राजाओं ने किन राज्यों पर शासन किया था? तो इसका सही आंसर क्या है? एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है ए, तमिलनाडु और केरल पर शासन किया था इन्होंने। एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 106, किस भारतीय राजा ने पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था? तो इसका सही आंसर क्या है? एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है 29/3/2016 का। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है सी, राजेंद्र चोल। इन्होंने नौसैनिक शक्ति का प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 107, विंध्य शक्ति राजवंश के शासक थे, संस्थापक थे। तो कौन थे इसके संस्थापक? बाका टक। तो ए इसका सही आंसर है। ग्रुप डी में पूछा गया है 17/9/2018 की शिफ्ट थर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो ए इसका सही आंसर है। 108, पाल राजवंश का पहला राजा कौन था? तो पहला राजा कौन था? तो पहला राजा था गोपाल। पाल वंश का पहला राजा था गोपाल। तो ए इसका सही आंसर है। यह भी क्वेश्चन ग्रुप डी में 22/10/2018 की शिफ्ट सेकंड में पूछा गया था। रेलवे की परीक्षा में पूछे गए सभी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 109, इनमें से कौन सा राजवंश दक्षिण भारत से समृद्ध नहीं है? इनमें से कौन सा जो दक्षिण भारत से संबंध नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या है बताइए आप? ये पांड्य भी दक्षिण राजवंश से संबंधित है, सातवाहन भी है, पहलव भी है, जो पाली नहीं है, ये राजवंश संबंधित नहीं है। तो 20 का सही आंसर है। क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा गया सिर्फ वन में। क्वेश्चन नंबर 110, इंडिया के लेखक हैं, जो इंडिया पुस्तक है इसके लेखक हैं, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये हैं मैग स्नीज। आरआरबी जेईई में पूछा गया क्वेश्चन है। इंडिका पुस्तक के ये लेखक हैं। इंडिका पुस्तक में इन्होंने पाटलिपुत्र का बहुत ही सुंदर और विस्तृत वर्णन किया था। तो इंडिका मैग स्नीज ने लिखी गई है। तो 20 का सही आंसर है। यह भी क्वेश्चन दोबारा आ चुका है। इंडिका किसने लिखी? पहले क्वेश्चन आरआरबी जेईई में आया था 2014 में, फिर आया है 14/12/2014 के रेड पेपर में ये। तो इसका भी सही आंसर है डी, मैग स्नीज भी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 112, तमिल कवि कंबन ने निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के तमिल संस्करण का संकलन किया है? किसका संकलन किया है इन्होंने? रामायण का संस्करण किया है। आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है 27/11/2018 की शिफ्ट थर्ड में। तो 20 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 113, निम्नलिखित में से किसने प्राचीन भारत में मृच्छकटिका पुस्तक संकलित की है? तो इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक के लेखक हैं
शूद्रक। तो 20 का सही आंसर है। यह भी क्वेश्चन 23/10/2018 के शिफ्ट 1 में पूछा गया क्वेश्चन है, जो इम्पोर्टेंट होगा आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 114, प्राचीन भारत में कल्लड़ द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? तो कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? राजतरंगिणी। तो 20 का सही आंसर है। जो हर्षचरित थे इन्होंने लिखी थी बाणभट्ट। राजतरंगिणी लिखी थी कल्हड़ द्वारा। और मुद्रा राक्षस विशाखदत्त ये लिखी थी डी कालिदास द्वारा, विक्रमोर्वशीयम कालिदास द्वारा। तो इस क्वेश्चन का 20 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 115, संगम काल के महाकाव्य शिल्पादिकाराम और मणिमेखले भाषा में लिखे गए हैं। ये किस भाषा में लिखे गए? ये लिखे गए हैं तमिल भाषा में। तो डी इसका सही आंसर है। ये भी क्वेश्चन ग्रुप डी में 16/10/2018 की शिफ्ट 1 में पूछा गया क्वेश्चन है, जो इम्पोर्टेंट होगा आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 116, निम्नलिखित में से किसने संस्कृत नाटक मुद्रा राक्षस लिखा था? तो यह क्वेश्चन अभी बताया हमने, ये लिखा था विशाखदत्त। तो सी इसका सही आंसर है। यह भी क्वेश्चन 8/10/2018 की शिफ्ट 1 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 117, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन ग्रंथ पांचवा वेद भी कहा जाता है? तो किसे पांचवा वेद कहा जाता है प्राचीन ग्रंथ को? तो महाभारत को इसे पांचवा वेद भी कहा जाता है। तो डी इसका सही आंसर है। और 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो 4 ये वेद हैं। सबसे प्राचीन है ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 118, निम्नलिखित में से किसने रघुवंशम संकलित किया है? तो किसने रघुवंशम संकलित किया है? यह किसकी रचना है? यह कालिदास द्वारा रचित महाकाव्य है। यह क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी में 8/10/2018 की शिफ्ट 2 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 119, पंचतंत्र का लेखक कौन है? यह क्वेश्चन बहुत ही एग्जामों में आ चुका है, कई बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के लेखक हैं ये। यह क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा गया है 8/10/2018 में शिफ्ट 2 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। पंचतंत्र दंत कथाएं किसके द्वारा रचित मानी जाती हैं? तो इसका सही आंसर क्या है 120 का? विष्णु शर्मा। यह क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा गया है और पहले ये क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा गया है, एनटीपीसी के बाद ग्रुप डी में, यानी रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 121, निम्नलिखित में से किसने भारत के प्राचीन ग्रंथ नाट्य शास्त्र को संकलित किया है? तो इसका सही आंसर क्या है? मनु भारती, भरत मुनि। तो इसका सही आंसर है भरत मुनि। क्वेश्चन नंबर 122, प्राचीन संस्कृत व्याकरण पुस्तक अष्टयाई के लेखक हैं? तो इसका सही आंसर है पाणिनि, इसके लेखक हैं। यह क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा गया महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 123, पंच सिद्धिका वृषंतिका साक्ष्य सिद्धांत के लेखक हैं? तो इसका सही आंसर क्या है?
तो इसका सही आंसर है ब्राह्मीर। तो डी इसका सही आंसर है। एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है मार्च में। क्वेश्चन नंबर 124, तिरुक्कुलर नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के संकलन करता हैं। तो इसका सही आंसर है बी तिरुवल्लुवर। तो बी इसका सही आंसर है। 125, चरक संहिता चिकित्सा किस शाखा से संबंधित है। तो यह किस शाखा से संबंधित है। तो यह संबंधित है आयुर्वेद से। तो भी इसका सही आंसर है। एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है 18/4/2016 की शिफ्ट 3 में। क्वेश्चन नंबर 126, सुश्रुत को के रूप में जाना जाता है। तो के रूप में जाना जाता है भारतीय शल्य चिकित्सा के जनक। यह क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राज तरंगिणी द्वारा किन राज्य के राजाओं का वर्णन किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या है 127 का। तो इसका सही आंसर है बी कश्मीर। तो कश्मीर इसका राइट आंसर है। एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 128, प्राचीन भारतीय कानूनी दस्तावेज मनुस्मृति में लिखा गया है। तो यह किस भाषा में लिखा गया है। ये लिखा गया है संस्कृत में। तो ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 129, निम्नलिखित में से कौन सा साहित्य संस्कृत में नहीं लिखा गया है। तो संस्कृत में नहीं लिखा गया है। पहला इसका राइट आंसर है, जो कि यह तमिल में लिखा गया है, तमिल में, और बाकी ये सब संस्कृत में लिखे गए हैं। तो एनटीपीसी में क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। इस तरह के पुस्तकों से संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 130, इनमें से कौन एक भारतीय गणितज्ञ थे। तो इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है सी भास्कर। तो एनटीपीसी में महत्वपूर्ण पूछा गया क्वेश्चन है। तो सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 131, इनमें से कौन सी गणित विषय पर लिखित एक मध्ययुगीन भारतीय पुस्तक है। तो कौन सी है। यह है लीलावती। तो बी इसका सही आंसर है। एनटीपीसी में पूछा गया महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो बार बार रिपीटेड हो रहे हैं ये क्वेश्चन। मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था। तो इसका अनुवाद किसने किया था। इसका अनुवाद किया था जॉर्ज बुलर ने। तो भी इसका राइट आंसर है। यह भी क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा गया है। हर्षचरित राजा हर्षवर्धन की जीवनी किसने लिखी है। तो ये किसने लिखी है। यह लिखी है बाणभट्ट ने। तो सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा गया है, जो पुस्तक से संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 134, द्वारा रचित हर्षचरित हमें हर्ष और उनके प्रशासन के बारे में सही जानकारी देता है। तो इसका सही आंसर है ए बाणभट्ट। इसका सही आंसर है कि क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा गया है। लास्ट क्वेश्चन बुक से संबंधित, प्राचीन काल में अमर सिंह द्वारा भाषा के शब्दों का एक शब्दकोश तैयार किया गया था, जिसमें अमरकोश था। तो यह क्या था। तो इसका सही आंसर है बी संस्कृत इसका
सही आंसर है। ये संस्कृत में तैयार किया गया था। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में।